होगी। और साथ में एक बहुत मज़ेदार सा अचारी कीमा भी बनना है। कीमे को आपने डालना है यहाँ पर पानी के अंदर, और इसी के अंदर हम मसाले डाल देंगे, अदरक लहसुन वगैरह। फिर हमने इसमें तेल डालकर इसको तेज़ आग पर भूनेंगे, टमाटर वगैरह। तो ये मैंने ले लिया बीफ का कीमा, ठीक है, पूरा आधा किलो है, और ये मैं मशीन का पिसा हुआ है, ठीक है। अच्छा, इसके साथ हम इसमें डालते हैं बाकी के इंग्रेडिएंट। सबसे पहले तो हम ले लेंगे लो सोडियम ब्राइट सॉल्ट का इस्तेमाल करेंगे। लो सोडियम है, आम नमक के मुकाबले में बेहतरीन है। हम 1 चाय का चम्मच हम इसमें डाल देते हैं राइट सॉल्ट का, ठीक है। 1 टीस्पून काफ़ी है, वैसे थोड़ा सा ज़्यादा डलता है। अगर आप टेस्ट कर लिए कि अगर आपको कम लगता है तो आप मज़ीद और इसमें डाल सकते हैं। अच्छा जी, इसके बाद हम इसमें डाल देते हैं बाकी की चीज़ें, जैसे मेरे पास है अदरक लहसुन, ठीक है। अदरक लहसुन के साथ अब आपने थोड़ा इसको तेज़ रखना है, हाई फ्लेम रखिएगा, इसलिए कि इसमें जो पानी हमने डाला है वो तो वैसे कम क्वांटिटी में है, लेकिन ये कि ये मशीन का पिसा हुआ तो ज़्यादा जल्दी हो जाता है। इसको तेज़ आग पर आपने इस तरह से भूनना है। जब ये बिल्कुल ड्राई हो जाएगा तो इसके अंदर ऑयल जाएगा, बाकी के सारे इंग्रेडिएंट्स। बाकी के इंग्रेडिएंट्स मेरे पास साबुत धनिया है, ज़ीरा है, कुटी हुई मिर्चें हैं, काली मिर्च है, प्याज वगैरह, ये सारी चीज़ें जाएंगी इसके अंदर। तो फ़िलहाल मैं इसको इस तरह से तोड़ लेती हूँ। तेज़ आग पर करेंगे तो बड़ा अच्छा सा ये हो जाएगा। इतनी देर में हमारी यहाँ पर जो नज़र आ रही है आपको ड्रम स्टिक है, वो भी थोड़ी ठंडी हो जाएंगी। चलेगी, इसको आपने इस तरह से तोड़ लीजिएगा, तो ज़ाहिर ही गुठलियाँ बनी होती हैं, जम जाता है। अच्छा जी, इकरा से बात करते हैं, कराची से हमारे साथ है। अस्सलाम वालेकुम इकरा। अस्सलाम वालेकुम इकरा। हेलो। वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है आपके? मैं बिल्कुल ठीक। इकरा, आप कैसी हो? मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। आज कोई क्वेश्चन नहीं है? नहीं, आज का कोई सवाल नहीं है। आप सवाल करें, हम जवाब देंगे। आज आप सवाल करें। नहीं, हम आपसे कोई क्वेश्चन नहीं कर सकते। कोई पूछना हो किसी चीज़ एक के? बात आपसे ये पूछी थी, बहुत टाइम पहले आपने एक मीठा बनाया था, ब्रेड का मीठा, जो कि मैंने उसी वक्त ट्राई किया था, बहुत मज़े का बना था। काफ़ी टाइम हो गया, वहीं तो काफ़ी साल पुराना हो गया। हाँ, डबल रोटी का हलवा था। रेसिपी ना मिस हो गई है। अगर आपको रिमाइंड करवा दूँ मैं कि वो रेसिपी बहुत साल पुरानी है और ब्रेड का मीठा था, आपने काफ़ी टाइम पहले बनाया था। एक डबल रोटी का हलवा, हलवा तो नहीं, डबल रोटी का हलवा। वो नहीं, वो आपने इस तरह से बनाया था, ब्रेड को आपने ब्लेंड किया था जूसर में डाल के, किया था, पता नहीं क्या अच्छा, किया था, इतनी सारी चीज़ें हैं, पता नहीं। तो मैंने ब्रेड का हलवा बनाया था। चले, मैं देखती हूँ, फिर मैं आपको बताती हूँ, ठीक है? मैं देखती हूँ, सही है। चले जी, बहुत शुक्रिया आपकी कॉल का, थैंक यू सो मच। अच्छा जी, यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर हमने जो कीमा है हाई फ्लेम पे रखा। अब कीमे के अंदर जाएगा ऑयल, ठीक है। आधा कप ऑयल डाल देते हैं, और ये तेज़ आग पर ही भुना जाएगा। आधा कप ऑयल डाल दिया। इसके बाद इसमें मसाले के, इसमें जा रहा है यहाँ पर ये काली मिर्च, साथ में कुटी हुई लाल मिर्च। इसके बाद इसमें थोड़ा सा पिसा गरम मसाला, साथ में साबुत धनिया, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर मैं डाल देती हूँ, ये मेरे पास है साबुत ज़ीरा। अब इनको रखते हैं साइड पर। इतनी देर में हम कटिंग कर लेते हैं टमाटर, प्याज। वो फिर हाई फ्लेम पे ये बनेगा, इसमें कोई हमने चूल्हे को हल्का नहीं करना, हमने कवर नहीं करना, इसलिए कि बहुत जल्दी ये पेस्ट हो जाता है तैयार। तो ठीक है, चलें जी, हुमा से बात करते हैं, कराची से साथ। अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह का करम, आप बताएं कैसी हैं? काफी दिन के बाद आपकी बात तो आ रही है। हाँ, तो काफ़ी। लाइट का बहुत थोड़ा इशू है ना? अरे लाइट तो हर तरफ जा रही है, लाइट का तो ये मसला ही जी। मसला है। तो वो देख ही नहीं पाते हैं। बाहर ये है कि मैं देख लेती हूँ। आज तो माशाल्लाह से बड़ी अच्छी रेसिपीज आप बना रही हैं। अच्छा। जो कबाब में हरे मसाले की, मीठा भी बन रहा है, फालूदा भी बन रहा है। जी जी जी। तो मैं असल में मेरे बेटे के लिए मुझे नई नई चीजें बनानी पड़ती हैं। अच्छी बात है ना, बच्चों को नई चीज़ें देंगे, खिलाएंगे तो बाहर से नहीं खाएंगे ना, ये तो अच्छी जी बात जी। है। बच्चे, आपको पता है कि बाहर ये है कि चीजें वही होती हैं, अमूमन किचन में भी सब ये स्पाइस वगैरह होते हैं, हाँ, तो मिल जाते हैं। सही कह रही हो। और थोड़ा सा ये पूछना था रिता मुझे कि ये जो कलेजी है, तो हम जैसे या चिकन की हो, बीफ हो, मटन हो, तो इसमें थोड़ी स्मेल जैसे बहुत मुश्किल से जाती है इसकी थोड़ी। उसको आप क्या करा करें, मैं आप फ़ोन रखेंगे, मैं भी आपको बताती हूँ, ठीक है? जी जी जी। चलें, अभी बताती हूँ। कलेजी का ज़ाहिर है, अब आगे ईद भी आ रही है और सबको ये है कि कलेजी भी खानी है, ठीक है जी। अच्छा जी, बस मैं टमाटर प्याज को
कटिंग करके रखती हूँ, हरा धनिया कटिंग कर रखती हूँ जब तक ये पानी ड्राई होता है। तो ऐसा करते हैं, ब्रेक के वापस आएंगे तो आपको कलेजी का भी बताएंगे और साथ साथ में बाकी के इंग्रेडिएंट्स का बताएंगे कि आगे अपने क्या करना है। फिलहाल लेंगे एक छोटा सा ब्रेक। है और ये देखें ज़बरदस्त किस्म का कीमा जो है हमारा भून गया था। इसके बाद मैंने कहा था कि ब्रेक में मैं टमाटर और उसके बाद प्याज को कटिंग करके डालूंगी। ये प्याज और टमाटर कटिंग करके डालें इसके अंदर और बस अब आपने तेज़ आग पर इसकी भुनाई करनी है, ठीक है। कवर ना कीजिएगा, बस हाई फ्लेम पे आपने इसको भूनना है। और इसके अंदर जाएगा हरा धनिया और उसके बाद हरी मिर्चें। जब हरा धनिया हरी मिर्चें डालेंगे फिर हम इसको कवर कर देंगे थोड़ी देर के लिए। देखिए टमाटर डालें, 250 ग्राम आप टमाटर लीजिएगा, 250 ग्राम जितनी आपने प्याज देनी। अब हरी मिर्चों को क्या करेंगे, इस तरह से साबुत चाक करके रखिएगा ताकि वो बहुत ज़्यादा तेज़ भी ना हो जाए। और वैसे अगर आपको वैसे दिल करता है खाने का तो आप इसको वैसे खा सकते हैं, बीच में से इस तरह से आपने इसको चाक करना। अच्छा ये देखिए, अच्छा जी ये हो गया। अच्छा जी, ब्रेक से पहले जो फूड आया था उन्होंने कलेजी का कहा था कि कलेजी में स्मेल। कलेजी का ये तरीक़ेकार होता है कि जब आप कलेजी को लेके आएंगे उसको आपने क्या करना है, आप लहसुन जो होता है ना, लहसुन साबुत उसको कूटें। ये ज़ुबैदा आपा का टोटका, अल्लाह पाक उनको जन्नत नसीब करे, वो बताती थी। लहसुन साबुत लिया, उसको कूट के आपने पूरे कलेजी पे एक पूरी गड्डी, अगर 1 किलो ले रहे हैं कलेजी तो आप 2 गड्डियाँ लेना। उसको कूट के आपने छिलकों के साथ उसको लगा के रख दीजिएगा, ठीक है। उसके बाद आधे घंटे 1 घंटे बाद अच्छी तरह से धो देंगे तो उसका ये होगा कि उसकी स्मेल ख़त्म होगी। उसके अलावा पंजाब साइड के लोग हैं वो मछली को और कलेजी को क्या करते हैं, नॉर्मल आटा होता है, आटा छड़क देते हैं, छड़क के आप छोड़ देते हैं, फिर उसके बाद धोते हैं तो उससे भी इसकी स्मेल ख़त्म होती है। या फिर आप नींबू का रस लगा के रख लें, उसके बाद आप धो लें तब भी स्मेल ख़त्म हो। मैंने आपको तीनों चीज़ें बता दी, आपको जो आसानी लगती है आप उससे आप उसको कीजिएगा। अच्छा ये देखिए, अब हमने इसके अंदर डाल दी हरी मिर्चें। ये जब आपको लगे ना कि ड्राई होने शुरू हो गया, अब आपने साबुत हरी मिर्चें, कटिंग ना कीजिएगा, साबुत। इससे क्या होता है कि इसका बड़ा अच्छा सा फ्लेवर आ जाता है मिर्च का। अब इसमें जाएगा हरा धनिया, ठीक है। हरा धनिया हम काट लेते हैं। हरा धनिया तो वैसे भी मैं ज़्यादा इस्तेमाल करती हूँ, मुझे अच्छा लगता है हरा धनिया। अच्छा जी, बाद में फिर ऊपर से भी डालेंगे थोड़ा सा, बस खाली इसके अंदर में डाल देंगे। चले जी, ये हरा धनिया भी चला गया। अब इसकी होगी तेज़ी से हमारी भुनाई। चलिए अब मैं इसको भूनती हूँ। अब इसको थोड़ी देर के लिए दम पे रखेंगे। जब आपको लगे कि ड्राई हो गया, हरा धनिया हरी मिर्चें डाली है, तब आप इसको रख दीजिएगा इस तरह से दम के ऊपर। और हरी मिर्चें ज़्यादा घुलेंगी भी नहीं, और दूसरा ये होगा कि इसके अंदर खुशबू भी आ जाएगी। तो ये हमारा कढ़ाई कीमा भी तकरीबन रेडी हो गया। अब इसको रोटी के साथ ही आपको अच्छा लगेगा तो आप उसके साथ खाएंगे, ठीक है। ये मैंने यहाँ